Uh, Good morning, student. Okay, now in this lecture, okay, in this video lecture, मैं अभी यहाँ पे एक नया टाइप का प्रॉब्लम लेके आया हूँ और उसमें से ही वाइल सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे और समझना है। बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि समझने हैं, तो वन बाय वन मैं हर एक वीडियो में एक एक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। नाउ इन this is the problem number 24. Okay, I have already given you the different problem 36 problems, and from that it is one of the problem that is and the number of this problem is 24. Now in this problem what actually you will have to understand. Okay, नाउ अभी मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे पोस्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर ये डायमेंशंस कितना है, ये डायमेंशन कितना है. दिस डायमेंशन इज नॉट एक्चुअली गिवन. ओके, सो बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस वीडियो से कि कुछ कुछ डायमेंशंस जो होते हैं वो दिए नहीं रहते, वो आपको फाइंड आउट करने हैं व्हाइल एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ओके, तो जैसे तीनों व्यूज फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू ड्रॉ करते हो तो उसमें से आपको कुछ डायमेंशंस समझ में आएंगे. ओके, तो वो कैसे समझ में आएंगे, लेट्स सी. ओके, तो ये डायमेंशंस दिया नहीं है यहाँ पे, बट आपको जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, तीनों व्यूज एक साथ ड्रॉ करोगे तो आपको वो डायमेंशन मिल जाएगा. ओके, तो हाउ टू सॉल्व दैट वन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम विड्थ एंड मैक्सिमम हाइट. सो मैक्सिमम लेंथ कितनी है, देखो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन. Now it is given 20 plus 20 plus 20, so total is 60, and also it is given in this dimension it is 60. So maximum length is 60 mm. Now maximum height is already given here 60 mm, so maximum height is 60, and maximum width is, now this is the front view, ये front view है तो obviously ये side view होगा. तो कौन सा साइड व्यू है, एज दिस इज द राइट डायरेक्शन, सो दिस इज राइट हैंड साइड व्यू. तो ये राइट हैंड साइड व्यू है, तो आपको ये लेफ्ट हैंड में ड्रॉ करना पड़ेगा. तो राइट हैंड साइड व्यू है, तो इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, 40 प्लस 20 60. सो मैक्सिमम लेंथ इज 60, मैक्सिमम हाइट इज 60 एंड मैक्सिमम विड्थ इज 60. नाउ लेआउट. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज योर लेआउट. तो लेआउट कैसे करते हैं, एक्स वाई लाइन, x1 y1. now here it is a right hand side view. right hand side view रहता है लेफ्ट हैंड साइड में फ्रंट व्यू के, तो ऑब्वियसली दिस इज हियर साइड व्यू. सो राइट हैंड साइड व्यू, यहाँ पे फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पे टॉप व्यू आएगा. सो दिस इज द लेआउट. लेआउट बना लिया आपने. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैक्सिमम लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेआउट बन गया. अब आप इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे. Okay, now how to draw that one, you know, XY line, यहाँ पे फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पे टॉप व्यू आएगा, यहाँ पे साइड व्यू आएगा. ओके, अब मैं यहाँ पे विथ डायमेंशन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, रफली कर रहा हूँ, लेकिन प्रोपोर्शनेट फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. लेकिन आप क्या करना है, आपको विथ डायमेंशन ड्रॉ करना है. अंडरस्टैंड. नाउ मैक्सिमम लेंथ इज 60 एंड हाइट इज 60. सो फ्रंट व्यू में मैक्सिमम लेंथ आएगी 60, 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया, एंड हाइट ऑल्सो 60. ओके, सो दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज लेंथ इक्वल टू 60 एंड हाइट इक्वल टू 60. नाउ टॉप व्यू, इसके प्रोजेक्टर्स नीचे लाओगे आप, 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm छोड़ दिया. नाउ लेंथ इज 60 एंड विड्थ ऑल्सो 60. तो विड्थ का भी बॉक्स ऐसे बनेगा, लेंथ इज इक्वल टू 60 एंड विड्थ इज इक्वल टू 60. अंडरस्टैंड. नाउ 1 सेंटीमीटर छोड़ के x1 y1 लाइन, x1 y1. नाउ प्रोजेक्ट दिस, रोटेट, रोटेट, या आप कंपास से प्रॉपरली रोटेट करोगे
ये भी आप कंपास से प्रॉपरली रोटेट करोगे। नाउ so this is side view. So here width is equal to 60 and height equal to 60. This is side view. So right hand side. So right hand side view is on left hand side. अब इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है आपको। ओके, जितना आप फ्रंट व्यू में ड्रॉ कर सकते हो उतना फ्रंट व्यू में ड्रॉ करोगे, जितना साइड व्यू में, फिर आपको कुछ डायमेंशंस आपको समझ में आएंगे। फॉर एग्जांपल नाउ ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ओके, अब देखो ये जो सरफेस है आपको दिखेगा और ये सरफेस दिखेगा, ये भी सरफेस आपको दिखेगा बिकॉज दिस इज इंक्लाइन। सो दिस सरफेस इज ऑल्सो विजिबल। सो दिस, मैं इसको थोड़ा शेडेड कर रहा हूं, दिस सरफेस इज विजिबल टू यू, ये भी सरफेस आपको विजिबल है, एंड दिस सरफेस इज ऑल्सो विजिबल टू यू। ओके, इन केस ऑफ फ्रंट व्यू। अब वो कैसे ड्रॉ करना है? नाउ फ्रंट व्यू, दिस लाइन इज दिस वन। ओके, नाउ 20 + 20 40, ये 20 ये 20 40। ओके, ये हाइट दी है 10, ये 10 mm की हाइट दी है, ये हाइट, ये लाइन, एंड नाउ ये 20 mm तक। ओके, नाउ ये लाइन ये है, फॉर दिस इज L। ओके, नाउ ये सरफेस जो इंक्लाइन है वो आपको ऐसे दिखाई देगा। नाउ सी हियर, नाउ यू डोंट नो द हाइट। ओके, ये हाइट आपको पता नहीं है, सो आप यहाँ पे ये हाइट नहीं ले सकते। ओके, हाइट नहीं ले सकते, इसको कीप इट एज इट इज, उसको एज इट इज रखना है, डोंट डू एनीथिंग। ओके, सो सिर्फ आपने ये ड्रॉ किया है, ये आपको पता नहीं है कैसे ड्रॉ करना है, इसकी हाइट आपको पता नहीं है, और ये आपने यहाँ पे एज इट इज छोड़ दिया। ओके, यू डोंट नो द, बट आप इसको सिर्फ यहाँ पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकते, यू डोंट नो द हाइट। नाउ कमिंग टू द साइड व्यू। अभी देखो थोड़ा साइड व्यू की तरफ आना है। साइड व्यू में देखो क्या क्या दिखेगा आपको। सो साइड व्यू में ये सरफेस दिखेगा। ओके, ये सरफेस दिखेगा आपको, और ये सरफेस दिखेगा, दिस ट्राइंगल, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस। ओके, तो ये साइड व्यू में दिखेगा। अभी देखो साइड व्यू में कैसे ड्रॉ करना है। दिस इज 60, so this is equal to 60. Okay, now from this to this 20 mm की लाइन। okay, now this distance is 40, तो यहां से ये 40 ले लेंगे। okay, फिर इसके बाद ये भी लाइन दिखेगी आपको, ठीक है, तो ये भी यहां तक आ जाएगी। नाउ दिस वन इज 10 mm, तो यहां से 10 mm देखो, यहां पे भी आप प्रोजेक्टर ला सकते हो 10 mm। ओके, तो ये पॉइंट मिल गया। नाउ फ्रॉम हियर सी हियर, फ्रॉम हियर यहां से आपको इसको ज्वाइन करना है, इस लेंथ को स्लोप से। सो ज्वाइन करो। ओके, सो यू विल गेट हियर दिस शेप। ओके, नाउ दिस डिस्टेंस इज 20। अब 20 डिस्टेंस से आप क्या करोगे, ये स्लोप से ज्वाइन किया, ये 20 डिस्टेंस से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे ही आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट होगा और आपको इसकी हाइट मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ से आप प्रोजेक्टर इधर लोगे, नाउ यू विल गेट द हाइट ऑफ दिस। ओके, सो सी हियर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको डायरेक्टली हाइट यहाँ से नहीं मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। ओके, तो फॉर दैट दिस 20 और ये स्लोप, इसका कॉम्बिनेशन से आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और ये प्रोजेक्टर आप लोगे तो इसको हाइट मिलेगा आपको। नाउ सी हियर, नाउ दिस पोर्शन इज this one। okay, now this portion is this one, and ये जो triangle है ये यहाँ पे आ गया, so this portion is this one। now from that you will get the height of this one। okay, so likewise you can find out the height, different dimension। तो ये height आपको दी नहीं है, ये यहाँ से मिलेगी। okay, 20 and this combination of this slope। okay, now this is your side view, this is your front view। now what about the top view? now observing from top direction, so this one, so first this line is this, okay, which is I think so 20 mm, so this is 20 mm, ये यहाँ से आप ले सकते हो 20 mm।
नाउ दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 20, तो यहाँ से 20 mm. So now you will get here the now you can erase which is not required now from observing from this direction. Understand? Now अब यहाँ पे कितना है, this 20 and this 20, so this 20 mm यहाँ से आप ले सकते हो 20 mm, और ये भी आप यहाँ से रोटेट करके ले सकते हो 20 mm. so ये डिस्टेंस 20/20 कट जाएगा. now this is not visible. so observing from this ये आपको मिलेगा टॉप व्यू 1, और ये टॉप व्यू में भी आपको दिखाई देगा जो कि ये होगा. अंडरस्टैंड? एंड दिस पोर्शन इज नॉट विजिबल. so this is your top view. so this is your top view 1 L shape, this is top view 2, this is ये भी आपको दिखेगा टॉप व्यू से. ओके, एंड साइड व्यू से देखो, साइड व्यू 1, साइड व्यू 2 एंड साइड व्यू 3. सो साइड व्यू 1, साइड व्यू 2 एंड साइड व्यू 3. ओके, सो इस प्रॉब्लम से आपको व्हाट एक्चुअली आई विल हैव टू टीच यू कि आपको हर एक डायमेंशन यहाँ से नहीं मिलेगा, कुछ आप ड्रॉ करके भी आपको फाइंड आउट कर सकते हो. अभी देखो यहाँ पे इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्लोप एंड दिस वर्टिकल लाइन you will get the intersection point, and from that you will get the height of this one. Okay, so this is the main important things. Okay, this is the main important concept that I want to teach you, okay, in this video. Okay, so understand this one and go through steps. Okay, steps wise जाओगे, जैसे फर्स्ट मैक्सिमम लेंथ, हाइट एंड विड्थ, फिर लेआउट. लेआउट के बाद में अगर लेआउट आपका गलत है, ये RHSV यहाँ से यहाँ हो गया तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा. इसलिए लेआउट इज इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सॉल्व दैट वन, ओके, जस्ट कीप ऑन गोइंग. ओके, जस्ट कीप ऑन गोइंग, यू विल डेफिनेटली गेट द राइट डायरेक्शन. अब देखो यहाँ से डायरेक्टली आपको ये हाइट नहीं मिला, लेकिन ये कॉम्बिनेशन से, ये स्लोप और ये इसके कॉम्बिनेशन से, साइड व्यू से आपको ये हाइट मिली. ओके, so this is what I want to inculcate among you कि डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, और सॉरी डायरेक्टली आप पैनिक मत होना है. आपको थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना है. और ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं जिसमें साइड व्यू से या फ्रंट व्यू से आपको डिफरेंट डायमेंशंस अंडरस्टैंड होंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, and thanks for watching this video. Okay, now you can proceed the next problem.